चलिए आज हम कौन सी देखेंगे वो प्रश्नावली 1 पॉइंट कौन सी देखेंगे 3। हम लोग पढ़े क्लास 10 का NCERT का बाबू मैथ। इससे पहले आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 बताए थे, 1 पॉइंट कुछ बताए वो 2, हर एक क्वेश्चन का क्या थे वो बता देते। आज हम लोग देखेंगे वो प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 का प्रमेय कौन सी बाबू कह रहे कि यदि P का आभाज्य संख्या, देखिए वो ये प्रश्नावली परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्या वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक वो कह रहे हैं कि यदि P एक आभाज्य संख्या हो, यदि P a स्क्वायर को क्या करती है विभाजित करती है। आप लोगों का प्रमेय है, प्रमेय 1.3 है कि P एक आभाज्य संख्या हो। आभाज्य संख्या वे संख्या जो अपने आप से और एक से कटे से कौन संख्या कहते हैं वो आभाज्य संख्या। P एक आभाज्य संख्या यदि P a स्क्वायर को कौन सी करती है वो विभाजित करती है। P a स्क्वायर को कौन सी करती है वो विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी जहाँ a कोई कौन सी है वो धनात्मक पूर्णांक। देख क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 2 4 के वर्ग को क्या करेगा वो विभाजित करेगा। 4 का वर्ग कितना वो 16। 2 आभाज्य संख्या है ना बाबू, और 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये नु कह रहा है कि P a स्क्वायर को क्या करती है विभाजित करती है। P a स्क्वायर को कौन सी करती है विभाजित करती है। तो जब मान लीजिए कि 2 आभाज्य संख्या है, 2 4 के वर्ग को अगर विभाजित करता है तो 2 होगा वो किसको विभाजित करेगा 4 को विभाजित करेगा। यही 1.3 पर में कह रहा है कि अगर कोई भी एक आभाज्य संख्या हो, अगर किसी भी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो पक्का एक वो संख्या उस संख्या को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। जैसे बाबू 2 4 के वर्ग को विभाजित करेगा, जब 4 का वर्ग निकालेंगे तो 16, 2 16 को काट देंगे वो काट देंगे, तो जो 4 होगा 2 से भी क्या होगा विभाजित होगा। तो एकदम सेम देखिए P a स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित करती है ना वो, तो पक्का है कि जो P है a को विभाजित करेगी जहाँ a कोई कौन सी है धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए ये आपका कोई बड़का प्रमेय नहीं है, लेकिन बाबू ये प्रमेय आपको पता नहीं है तो आपका बाबू 1.3 का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई दिक्कत है? तो प्रमेय 1.3 का कहते हैं कि यदि कोई एक P एक आभाज्य संख्या हो, यदि P a स्क्वायर को कौन सी करते हैं विभाजित करती है, तो जो P होगी a को भी क्या करेगी विभाजित करेगी। जैसे देख लीजिए 2 4 के वर्ग को क्या कर विभाजित कर रहा है, करें वो तो 2 4 को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। कोई दिक्कत प्रमेय है? तो चलिए हम आ रहे बाबू कहाँ बाबू प्रश्नावली पर। आप लोग का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 क्या वो अपरिमेय संख्या। क्या करे वो क्वेश्चन नंबर बाबू 1। 5 है कि 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं बाबू कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। आप लोग 12वीं में पढ़ा भी दिए, पढ़ा ना वो परिमेय अपरिमेय संख्या। देखिए वो कह रहा है ना क्वेश्चन और पहला आप लोग कह रहा है वो कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक कौन संख्या है अपरिमेय संख्या। कछ वो अब हमको सिद्ध करना है। आपको बताएं कि परिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या क्या है। वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे कौन संख्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q कौन संख्या हो पूर्णांक संख्या बताएंगे वो, और Q इज नॉट इक्वल कुछ बताया वो 0 बताया कि नहीं बताया ना। देखिए अब हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 पे कौन से वो अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कहानी है, मान लीजिए कोई पुलिस है एक चोर को पकड़ा, चोर करे हम कौन चाहिए हम चोर नहीं है, हम क्या ईमानदार आदमी है। ठीक है वो, तो चलिए 1 मिनट के लिए हम क्या कर दे रहे वो ईमानदार चोर है लेकिन हम इसको कौन सी कर रहे हैं माना है कि ये चोर नहीं है। तो मान लीजिए कुछ वो हल इसका क्या कहेंगे वो हल, माना कि √5 एक कौन संख्या है परिमेय संख्या। हमको पता है कि कौन संख्या अपरिमेय संख्या है, चोर है, लेकिन कह रहे हम चोर नहीं है, तो प्रूफ करना पड़ेगा उनके किस तरह चोर है, तो उसी तरह प्रूफ करना पड़ेगा √5 कौन संख्या अपरिमेय संख्या। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम कौन सी मान लें कि एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक कौन सी बाबू परिमेय संख्या है ना वो, इसलिए इसे a/b चाहे p/q कुछ भी लिख सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, इसलिए इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अर्थात हम ये नु कहे वो कि √5 √5 को हम किससे लिख सकते हैं a/b के रूप में लिखा जा सकता है।
जहां ए और बी एक बाबू सआभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो केवल एक से कटे उसे कौन संख्या कहते हैं? वो सआभाज्य संख्या। चाहे ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो वो एक हो, उसे कौन सी कहते हैं? वो सआभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक वो, चाहे उसका केवल गुणनखंड कितना वो एक हो, उसे हम कौन संख्या कहते हैं? वो सआभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत वो? हाँ, चलिए देखिए, देखो मोबाइल गिर जाएगा जी, समझ वो तो कह दे इसको। देखिए वो पहला बात √5 है, √5 है कौन संख्या? वो अपर में संख्या। हमको सिद्ध करना है, हमको बात पता है कि चोर है, लेकिन हम इसको चोर नहीं माने। कह चले मैं एक मिनट के इसको कौन सी माने कि ईमानदार व्यक्ति है, कुछ वो तब माना कि ईमानदार व्यक्ति, अर्थात माने कि √1 कौन सी है? 5 एक परिमेय संख्या। क्या वो? परिमेय संख्या। तो पता कि जब परिमेय संख्या जैसे P/Q या A/B के रूप में लिखा जा सकता, कुछ भी लिख सकते हैं। हम P/Q इसलिए नहीं लिख रहे हैं, मान लें कि √3 है तो हम √3 को मान लिख सकते हैं 6/12 लिख सकते हैं ना, यानी कि P/Q तो कट भी सकता है 1 और 6 दूने के 12, 1/2। इसलिए हमको क्यों A/B माने? A/B का मतलब इसका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। इसलिए हम इसको A/का मान लिया, B माने। इसका लॉजिक बुझाए ना किस तरह A/B का A/B माने हैं। आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। P/Q इसलिए नहीं माने क्या कोई गुणांक हो सकता है, कट सकता है, कोई भाज्य संख्या आ सकती है। अब यहाँ पूरा में A/B यानी कटने के बाद जो माने उसी को कौन से माने? A/B। कोई दिक्कत वो? तो इसे A/B के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ A और B एक सआभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिससे एक से कटे, किसे वो? चाहे इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1, चाहे उन लोगों का गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसी को कौन संख्या कहते हैं? सआभाज्य संख्या कहते हैं। कचे वो तो ये कहें कि √5 को A/B के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात सब बात का, इतना बात का एक बात लिखे, अर्थात √5 को A/B के रूप में लिखे कि नहीं लिखे वो? अब इसके नीचे क्या छिपा? 1 तिरछा तिरछी गुणा, तो √5 में B से गुणा करेंगे तो √5B। ए है तो बाबू ए। अब दोनों पक्षों कौन सा करना? वो वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्मरण वो। आइए तो √5B का क्या करेंगे? वो वर्ग करेंगे, बराबर है तो ए का भी क्या करेंगे? वर्ग का मतलब तो उसी संख्या में उसी संख्या से कवर गुणा वो। आइए √5 में √5 से कवर गुणा करेंगे 2 बार, तो √5B में √5B से क्या करेंगे? गुणा। तो सबको पता है कि रूट में रूट से गुणा होता है, तो √5 में √5 से गुणा करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा? 25 होगा ना वो। अब B में B से गुणा करेंगे B²। सबको पता है कि रूट के मतलब वर्गमूल होता है। कोई भी संख्या रूट में रहती है, 2 रहते तो बाहर निकलते तो क्या होता है? वो 1। तब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 होता है ना वो। अब B² है तो B²। एनी प्रॉब्लम वो? तो √5 में √5 से गुणा कर लीजिए 5, B² है तो B², बराबर है तो A में A से गुणा कर लीजिए। कोई दिक्कत है वो? अब देखिए एक गुणा है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग, यानी कि A² विभाजित करेगा वो। तो लिखेंगे चूंकि 5 A² को विभाजित करता है, कुछ वो कर रहे हैं वो, तो इसलिए 5 A को भी क्या करेगा वो? हाँ, A को भी विभाजित करेगा। कौन से बाबू? परिमेय से। परिमेय कौन बाबू? 1.3। एनी प्रॉब्लम? बता लो कि P/A² विभाजित करते हैं तो P/A को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। जब वही भाग है बाबू, गुणा है ना इधर, तो बराबर किधर आएगा? तो भाग होगा, यानी कि 5 जो है A² को क्या करे? विभाजित कर रहा है, तो 5 A को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। किससे वो? परिमेय से। कुछ वो हम इसको समीकरण क्या माने? 1। देखिए अब 5 A² विभाजित करता है ना, तो कोई ऐसी संख्या लें कि B² विभाजित करे, तब हमको पता होना चाहिए वो कि दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा है कि नहीं। तो हम इसको समीकरण क्या मान ले? वो 1। समीकरण क्या मान ले? वो 1। बाबू इसको मिट का नो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना बाबू, चलाइए। आप देखिए वो समीकरण 1 में, वो समीकरण 1 में अब देखिए वो A बराबर ये ना वो A बराबर देखिए कौन सी है? 5 है ना, तो क्या लेंगे? 5। A और B को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं, हम क्या ले? C। समीकरण 1 में A बराबर 5C लेने है ना। समीकरण 1 है 5B² है तो 5B²।
बराबर है तो ये क्या वो ए का मान कौन सी है वो 5c। यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर क्या लिख दो वो 5b² है तो b²। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या में उसी संख्या से कवर गुणा वो 2 बार। तो बाबू 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25, सी में सी से गुणा करेंगे c²। बाबू गुणा है तो इधर आके भाग, तब b² बराबर 25c² बट्टा में 5 है कहने 5 तब b² बराबर कितना हो जाएगा 5c²। समीकरण का मान लीजिए 2। अब देखिए वो ये गुणा है तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी कि b² को क्या करता है विभाजित करता है। लिया कर दिखा दे डायरेक्ट लिख रहे तो कोई दिक्कत है, तो लिखेंगे बाबू 5b² को क्या करता है वो विभाजित करता है, करता कि ना वो, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा करे कौन चीज बाबू परिमेय 1.3 से, कोई दिक्कत है वो। अब देखिए हम आपको बाबू बताया है कि ए और बी एक कौन संख्या है, सआभाज्य संख्या, अर्थात उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, एक, ओनली फॉर एक होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे उन दोनों संख्या ए और बी का HCF कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो, चाहे वह एक से विभाजित होना चाहिए, तो वह सआभाज्य संख्या होगा। तो देखिए वो यहाँ पे देखिए जो 5 है a² को क्या कर विभाजित कर रहा है, 5 है a² को क्या कर विभाजित कर रहा है। हम कहे कि एक से विभाजित होना चाहिए और किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया, जो 5 है a² को कौन कर विभाजित कर रहा है। अब देखो जो 5 है b² को क्या कर रहा है, 5 है ना b² को क्या कर विभाजित कर रहा है, यानी कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ गया 5 आ गया। हमको चाहिए कितना, यानी कि ससुर ये चोर है क्योंकि इसमें चोर का गुण है, हम उसको गलती माने हैं, गलती माने। देखिए हम कह रहे कौन सी, देखिए वो सब बात के एक बात है सआभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या होता है, ये लड़का जो समझ गया वो समझ गया, जिसका केवल एक गुणनखंड में दो संख्या गुणनखंड कितना वो ओनली फॉर कितना होना चाहिए एक, चाहे वो एक से विभाजित हो जाए चाहे उन दोनों संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए एक। अर्थात कहने का मतलब जो ए होगा किससे विभाजित होना चाहिए एक से, बी भी किससे विभाजित होना चाहिए वो एक से, चाहे इन दोनों संख्याओं का HCF निकाले तो उसका मान कितना आना चाहिए वो एक आना चाहिए, चाहे उसका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए एक होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, देखिए है ना कहे ए और बी, तो देखिएगा बाबू यहाँ पर ए जो है किधर है वो, यहाँ पर जो 5 है ना बाबू, जो a² है वो किससे विभाजित हो रहा है 5 से विभाजित होना चाहिए कितने से एक से, यानी कि ससुर हम गलती माने, सेटिस्फाइड कर रहा है वो नहीं, अर्थात इसमें चोर का गुण है। अब हम कल्पना क्या किए, गलती किए, गलती क्या ना वो, हम कहें कि सआभाज्य के मतलब को किससे कटना चाहिए ओनली फॉर एक से कटना चाहिए, किससे वो, लेकिन यहाँ कौन चीज से विभाजित हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है ना, यानी कि हमारी कल्पना क्या है गलत है, हम इसको क्या माने गलत माने, कुछ वो लिख सकते हैं आप समीकरण 1 तथा 2 में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से वो 5 है, जो हमारी कल्पना का विरोध है, गलती है, क्यों, क्योंकि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ओनली फॉर कितना आना चाहिए वो एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आगे कौन सी 5, इसलिए बताइए √3 एक परमेय, √5 एक परमेय संख्या की अपरमेय संख्या होगा, लिखेंगे ना, परंतु क्या लिखेंगे वो गलत विरोधाभास के कारण, मतलब हम गलत माने हैं उसके कारण यह प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, हमको क्या करना था प्रूव्ड करना था, समझिए हम क्या कर रहे हैं। पहले वो देखिए हमको पहले पता था कि √5 पे कौन संख्या अपरिमेय है, लेकिन ससुर हम उसको बरियाई से मानेंगे कौन संख्या परिमेय संख्या। हम मान लिया कि पहले चोर था पकड़ा गया पुलिस से, तो कहा कि हम चोर नहीं, तो चलिए चोर इसको पता लगाने की इसको प्रूफ किया, चलिए आप ईमानदार व्यक्ति हैं, तो आप में ईमानदार व्यक्ति का गुण होना चाहिए ना बाबू, तब ना पता चले कि आप ईमानदार है कि क्या है चोर है। अगर आपके अंदर चोर का गुण आएगा तो आप चोर है, अगर ईमानदार का गुण आएगा तो कौन सी ईमानदार हो।
तो ईमानदार को परमेय मान लिया और चोर को कौन सी अपरिमेय। तब माना कि √5 पे कौन संख्या परमेय है, तो परमेय तो इसे a/b चाहे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a/b एक सहवाज संख्या, सहवाज संख्या में उसको भाग देने पर किससे कटे, एक से कटे, कितने से कटे वो एक से, 1/4 किससे कटे एक से, किससे कटना चाहिए वो एक से। और जहाँ b इज नॉट इक्वल कौन होना चाहिए, आप लिख सकते हैं b इज नॉट इक्वल बाबू 0, कभी b के मान 0 नहीं होना चाहिए, चाहे q के मान कभी 0 होना नहीं चाहिए। तो इसलिए देखिए √5 को a/b के रूप में लिखे है वो, इसके नीचे एक छिपा है, तो √5 में b से गुणा करेंगे तो √5 भी होगा, और बराबर 1 में a से गुणा करेंगे a होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बाबू इसका वर्ग किए बराबर तो बराबर a का वर्ग किए वो स्क्वायर का मतलब उसी संख्या से गुणा, 2 बार गुणा कर कितना होगा बराबर है, तो बराबर a में a से गुणा करेंगे a स्क्वायर। देखो गुणा है तो इधर आगे का हो जाए भाग, यानी कि 5 a स्क्वायर विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, कौन चीज से, परिमेय से। कौन चीज वो, अब देखिए a स्क्वायर विभाजित करे तो b स्क्वायर विभाजित करना चाहिए, इसके मान रहे समीकरण 1 में a बराबर कौन सी लिए 5c रख लिए, कौन सी वो जौन सी रहेगा, अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो 2 मानेंगे, 3 रहेगा तो 3 रहेगा, 7 रहेगा तो 7, 11 रहेगा तो 11, 13 रहेगा तो 13 मानेंगे। यहाँ पर कौन सी वो 5, कौन सी वो 5, तो a बराबर कौन सी लिए 5c लेने पर, तो देखिए 5b स्क्वायर है तो 5b स्क्वायर बराबर है, तो बाबू बराबर n बाबू है, a का मान कितना है 5c है, और स्क्वायर है तो बाबू स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर तो b स्क्वायर बराबर, तो बराबर स्क्वायर का मतलब उसी संख्या से कवर गुणा, बाबू 5 में 5 से गुणा करेंगे 5 25, बाबू c में c से गुणा करेंगे c स्क्वायर, गुणा इधर बाबू भाग, 5 में 5 से करें 5 5 25, तो b स्क्वायर 5c स्क्वायर आया बाबू, ये गुणा है तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा भाग, तो लिखेंगे चूंकि 5 कुछ लिखे वो चूंकि 5 b स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, परिमेय से आपको भी पता है। लेकिन देखिए हम आपको बताया कौन सी बाबू कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वह 1 से विभाजित होना चाहिए, चाहे वो दोनों संख्याओं के HCF निकाल तो उसका मान कितना होना चाहिए 1 होना। आपको 3 गो टर्म बता रहे सहवाज संख्या। लेकिन यहाँ पर देखिए जो a है बाबू वह किससे कट रहा है 5 से, हम कहे कि 1 से कटना चाहिए, लेकिन किससे कट रहा है 5 से, यानी कि उसमें चोर का गुण है, यानी कि √5 में किसका गुण है, हम तो गलती मान ले रही है ओके प्रूफ करे खातिर, यानी कि हमारा कल्पना क्या है गलत है, तो विरोधाभास के कारण प्राप्त √5 कौन संख्या है अपरिमेय संख्या, यानी कि समीकरण 1 और 2 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सी है 5 है, क्या वो तो हम गलती माने हैं बाबू, इस √5 पे कौन संख्या अपरिमेय संख्या। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना क्या थी गलत थी, इसलिए विरोधाभास के कारण प्राप्त होता है √5 पे कौन संख्या। आपकी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते, ठीक है वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना क्या थी वो गलत थी, हम गलत माने थे, इसलिए ससुर इसको गलत सिद्ध किए हैं, लेकिन क्या था चोर था ना बाबू, मैंने एक अपरिमेय संख्या था क्योंकि उसमें चोर का गुण है कि नहीं वो, अगर वो चोर नहीं होता तो 1 से विभाजित हो जाता, अगर वो परिमेय संख्या होता तो यहाँ में 5 नहीं होता, 1/4 कितना होता वो 1 होता। अब आपको समझ आया कि नहीं वो कि √5 पे कौन संख्या है अपरिमेय संख्या, किस तरह, अभी किसी को कोई दिक्कत है फिर बताए वो इस टाइप के देखिए। अब √3 आएगा उसको भी सिद्ध कर सकते हैं, √3 आएगा, √2 आएगा, √5 को सिद्ध कर दे, √7 √11 √13 सबको क्या कर सकते हैं, इसी मेथड पर क्या कर सकते हैं वो सिद्ध कर सकते हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, चलो तब उसको उतारिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 2, रुक जाओ तुम बता रहे, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इससे पहले आप लोग सिद्ध कीजिए कि √5 पे कौन संख्या वो अपरिमेय संख्या, उसके आधार पर आप √2 को भी, √3 को भी, √7 को, √11 √13 √17 जितने भी है उसको क्या कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं वो। अब वो कह रहा है कि वो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। फिर वही सिस्टम माना कि कौन संख्या है एक परिमेय संख्या, मान लें कि चोर है, इसको प्रूफ करने के लिए सिद्ध करेंगे, मानेंगे कि चोर है क्या वो ईमानदार है, मानेंगे वो, तो मान ले माना हल, देखिए हल माना कि 3 + 2 √5 एक कौन संख्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, इसलिए इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b कौन संख्या सहवाज संख्या है और b इज नॉट इक्वल कौन सी 0, तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए 3 + 2 √5 को हम कौन सी लिख सकते हैं a/b के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ a और वो b एक कौन संख्या है सहवाज संख्या, सहअभाज्य संख्या है,
और बाबू बी इज नॉट इक्वल कौन होना चाहिए? जीरो। अब उतना बड़ा लिखते हैं। अब समझना कि बाबू कि सहआवाज संख्या क्या है। आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहा कि पूरा उसको डिटेल से बताएंगे ना वो। अब आइए देखिए, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो 2√5 बराबर a बटा b और माइनस कितना हो जाएगा? 3 होगा, होगा ना वो? ये प्लस है तो बराबर को उधर जाएगा तो कुछ होगा। अब देखिए वो ये गुना है तो इधर क्या होगा? तो √5 बराबर a बटा b और माइनस 3 और बटा में क्या हो जाएगा? 2 होगा ना वो? होगा ना? अब देखिए इसको समकर एक मान भी सकते और नहीं भी मान सकते आपके इच्छा के अनुसार। देखिए ए भी एक पूर्णांक संख्या है, बी भी एक क्या वो पूर्णांक संख्या है, 3 भी एक पूर्णांक संख्या है और 2 भी एक कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी कि ए परमेय संख्या होगा, होगा कि नहीं वो? लेकिन आपको पता है अब इसके पीछे सिद्ध किए कि √5 पे कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो कभी भी परमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगी नहीं होगी वो। यानी कि हम कल्पना क्या किए? गलत की है, कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ वो कि ये परमेय संख्या होगा क्योंकि ए भी एक पूर्णांक संख्या, बी भी पूर्णांक संख्या, 3 भी पूर्णांक संख्या, 2 भी कौन संख्या है ना बाबू? यानी कि परमेय संख्या होगा। अरे पूर्णांक संख्या के समूह की कौन सी परमेय संख्या होगा कि नहीं रे? तो ये परमेय संख्या होगा, लेकिन √5 एक परमेय संख्या है नहीं। अब हम पीछे सिद्ध किए कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या वो? कभी बराबर नहीं हो सकता है। अर्थात यानी कि हम कल्पना क्या किए? गलत किए। तो लिखेंगे कि हम अपनी कल्पना को के वो गलत माने, इसलिए परंतु विरोधाभास के कारण प्राप्त होता है कि 3 + 2√5 पे कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो आप लिखेंगे चूंकि a, b 3 तथा 2 एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी वो? पूर्णांक है ना वो? इसलिए क्या होगा? a बटा b माइनस 3 और बटा में 2 ये कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा, होगा ना वो? परंतु √5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है कि नहीं वो? अपरिमेय संख्या है कि नहीं? है ना वो? तक बताइए कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर होगा नहीं होगा? तो आप लिखेंगे चूंकि √5 वह बराबर नहीं होगा किसके? a बटा b माइनस 3 बटा में 2, क्योंकि ये परिमेय क्या है? बराबर होगा कभी? यानी कि हमारी कल्पना क्या है? तो लिखेंगे चूंकि हमारी कल्पना क्या वो? कल्पना गलत है। क्या वो? कल्पना। अरे यार चल ना, कल्पना हमारी कल्पना क्या वो? यानी कि विरोधाभास के कारण यह प्राप्त होता है कि 3 + 2√5 पे कौन संख्या है? लिखेंगे इसलिए विरोधाभास के कारण यह प्राप्त होता है कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था वो PROVED। देखिए वो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। बाबू कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 पे कौन संख्या है? अपरिमेय। उसको बरियाई से माने कौन संख्या है? परिमेय संख्या। तो माना कि 3 + 2√5 पे कौन संख्या है? परिमेय संख्या। पक्का किसी a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b एक पूर्णांक संख्या चाहे सहआवाज संख्या और b नॉट इक्वल कौन होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो लिखे ना बाबू, तो ये प्लस है तो बराबर किधर है? तो कौन होगा बाबू? ये गुणा है तो बराबर किधर है? कौन होगा? अब देखिए a भी एक पूर्णांक संख्या, b भी पूर्णांक संख्या, 3 भी एक पूर्णांक संख्या, 2 भी एक क्या है? पूर्णांक संख्या। यानी कि कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो जब है परिमेय संख्या, बी नो डेट हम जानते हैं कि √5 पे कौन संख्या है? अपरिमेय। अब पीछे सीधी किए कि नहीं? तो कभी परिमेय अपरिमेय के बराबर होगा? तो हम यानी कि गलत माने हैं नो। तो लिखे कि हमारी कल्पना कौन सी थी? वो गलत थी। इसीलिए विरोधाभास के कारण यह प्राप्त होता है कि 3 + 2√5 पे कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। किसी को कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, इसको तो उतार लीजिए।